Hello guys, this is the chemistry education. I am Anita Singh. This is the part 4 of class 10th chemistry. Chapter number 2 का part number 4 है. Today I will discuss types of chemical reactions. Types of chemical reactions बच्चों क्या है? Chemical reaction जो होती है ना, हमारे आसपास जो भी environment में बहुत सारी reactions हो रही होती हैं, वो जो reactions हैं वो जो है उनके डिफरेंट टाइप्स होते हैं. तो आज हम उनके टाइप्स की स्टडी करेंगे. कुछ उसमें एक्टिविटी भी है, एक्टिविटी भी देखेंगे. तो क्या है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन? वी हैव लर्न इन क्लास 9 दैट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट. कभी भी एटम नहीं चेंज होता, एटम वैसा ही होता है, बस उसका ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो जाता है. ठीक है, आपने सुना होगा रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट रिएक्शन करने के बाद प्रोडक्ट बनाते हैं. तो जो एटम्स ऑर्गेनाइज जैसे भी होते हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन चेंज हो जाता है प्रोडक्ट में, बट एटम का टाइप नहीं चेंज होता. तो फर्स्ट जो रिएक्शन आ रही है दैट इज़ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन रिएक्शन नेम से ही इंडिकेट हो रहा है कंबाइन करने वाली रिएक्शन. ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें कॉम्बिनेशन हो रहा होगा. ठीक, तो उसके लिए डायग्राम आपके एनसीईआरटी बुक में बना हुआ है. दिस इज़ द बीकर और यहाँ पर इन्होंने कैल्शियम ऑक्साइड लिया है. कैल्शियम ऑक्साइड का दूसरा नाम क्विकलाइम होता है. जब क्विकलाइम पर वाटर का एडिशन कराते हैं तो क्या होता है, ये बीकर गर्म हो जाता है, वार्मनेस आ जाती है इसके अंदर, हॉटनेस आ जाती है. तो कैल्शियम ऑक्साइड पर वाटर की रिएक्शन मतलब इन दोनों की रिएक्शन से कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनता है जिसे हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम या लाइम वाटर. तो क्विक लाइम पर जब वाटर की रिएक्शन हुई तो स्लेक्ड लाइम का फॉर्मेशन हुआ और हीट का रिलीज़ हुआ. जब हीट का रिलीज़ हो गया मतलब ये कंबाइन करने के बाद प्रोडक्ट दे रहे हैं और साथ में हीट भी रिलीज हो रही है. तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है. और ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें हीट भी रिलीज़ होती है उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे. जैसे पूछा जाएगा आपसे कि क्विक लाइम में जब वाटर का एडिशन किया तो ये किस टाइप की रिएक्शन है? दिस इज़ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बट इट इज़ ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हीट रिलीजेज इन दिस रिएक्शन. ओके, तो ये ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट देते हैं. ओके, डिफरेंट रिएक्शंस और एग्जाम्पल में देखेंगे. दिस इज़ द बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना, C+O2 CO2. देखो दो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट मिल गया CO2. ऐसे ही वाटर का बनना 2H2 + O2 2H2O. तो यहाँ पर वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, दो रिएक्टेंट है, सिंगल प्रोडक्ट मिल रहा है. ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल बोलते हैं. ठीक है, ये जो अभी हमने रिएक्शन देखी द फॉर्मेशन ऑफ लाइम वाटर, इस लाइम वाटर की हम एप्लीकेशन देखते हैं CO2 गैस के रिलीज होने में. कभी अगर कहीं CO2 गैस रिलीज होती है तो लाइम वाटर का यूज करके देखते हैं कि CO2 गैस रिलीज हो रही है या कोई अदर गैस. ए सॉल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन 1.13, आपने रिएक्शन देखी है, इज़ यूज्ड फॉर द वाइट वॉशिंग वॉल्स. जो स्लेक्ड लाइम इस रिएक्शन में बना था उसको हम वाइट वॉश में यूज करते हैं. हाँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट slowly with the carbon dioxide in air in the form of thin layer of calcium carbonate on the walls. क्या होता है जब वाइट वॉश हो जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक्ड लाइम एटमॉस्फेयर से CO2 को क्या करता है, रिएक्ट करता है CO2 के साथ और अल्टीमेटली CaCO3 बनाता है. CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और जिसे हम देखते हैं बहुत वाइट इस कलर का होता है, ब्राइट वाइट बोल सकते हो, बिल्कुल जैसे चॉक होता है, एग की शेल होती है, ये कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं या मार्बल होता है. कैल्शियम कार्बोनेट इज़ फॉर्म्ड आफ्टर 2 to 3 days ऑफ द वाइट वॉशिंग. जो ये CaCO3 बनता है वो वाइट वॉश के 2 से 3 दिन बाद बनता है और एक शाइनी फिनिश टू द वॉल. अब आप देखोगे जब वॉल जहाँ पे वाइट वॉश हुआ होगा 2 से 3 दिन बाद उसका कलर डल नहीं होता. हाँ, न्यू वाइट वॉश है तो क्या होता है, जो वाइट वॉश होता है वो शाइनी अपीयरेंस देता है. मतलब 2 से 3 दिन बाद उस वॉल में
चमक सी दिखती है। क्यों? क्योंकि अब जो CaOH का होल ट्वाइस था उसने CO2 से रिएक्शन करने के बाद उसका जो प्रोडक्ट बना दिया वो CaCO3 बना दिया। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द केमिकल फार्मूला फॉर मार्बल इज ऑल्सो CaCO3। मार्बल का फार्मूला भी CaCO3 होता है। तो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिससे वाइट वॉश किया गया वो CO2 को एब्जॉर्ब करेगा एयर से और अल्टीमेटली CaCO3 बनाएगा प्लस H2O बनाएगा। ओके, अदर एग्जाम्पल्स पढ़ लिए हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, दैट इज CO2 फॉर्मेशन एंड H2O फॉर्मेशन। ओके, सिंपल लैंग्वेज में हम यही बोल सकते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करने के बाद एक पर्टिकुलर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और अगर प्रोडक्ट बनने के साथ साथ हीट भी बन जाती है, हीट भी रिलीज होती है तो उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ओके, अदर एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब हमने एक्सोथर्मिक वर्ड सुना है तो हम यहीं पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन को भी देख लेंगे। ओके, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस CH4+2O2, यानी कि जो नेचुरल गैस है उसका फार्मूला क्या है? मीथेन CH4। इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी और अल्टीमेट प्रोडक्ट बनेगा CO2 + H2O। डू यू नो दैट रिस्पायरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस? क्या आप जानते हैं कि रिस्पायरेशन भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है? यस, बिल्कुल। कैसे? यहाँ इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे हम। वी ऑल नो दैट वी नीड एनर्जी टू स्टे अलिव। हमें जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट। कहाँ से वह एनर्जी मिलती है? जो खाना हम खाते हैं उससे एनर्जी मिलती है। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। जब फूड का डाइजेशन होता है तो वो बहुत सिंपल प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल राइस, पोटैटो, ब्रेड कंटेन कार्बोहाइड्रेट। जो हम राइस खाते हैं, पोटैटो खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, उस सब में कार्बोहाइड्रेट होता है। दीज कार्बोहाइड्रेट आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के थ्रू ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है एंड ग्लूकोज कंबाइंड विद ऑक्सीजन। ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है सेल के अंदर, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज CO2 + H2O + एनर्जी। ओके, तो ये जो स्पेशल नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज रिस्पायरेशन। द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन के हम आगे बायो के पार्ट में पढ़ेंगे। तो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो अल्टीमेटली CO2 + H2O + एनर्जी बन रही है। एनर्जी इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि ये भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो वेजिटेबल मैटर का डिकम्पोजिशन करते हैं वो भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ओके, नाउ सेकेंड टाइप रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन, इसमें भी नेम इंडिकेट कर रहा है। डिकम्पोजिशन होता क्या है? डिकम्पोज मतलब ब्रेक डाउन, है ना, टूटना। तो डिकम्पोजिशन का मतलब किसी भी कंपाउंड का ब्रेक डाउन होना और उससे दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट का बनना डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। अब डिकम्पोजिशन का मतलब क्या हो गया? डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन हो सकता है कोई चीज़ ब्रोकन डाउन हो सनलाइट से, हो सकता है कि कोई चीज़ ब्रोकन डाउन हो इलेक्ट्रिसिटी से, या फिर हो सकता है कोई चीज़ ब्रोकन डाउन हो हीट से। तो डिफरेंट टाइप के डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट ब्रोकन डाउन इनटू मोर देन 2 प्रोडक्ट। तो जो दो से ज़्यादा प्रोडक्ट देगा, दो या दो से ज़्यादा, उसे हम क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे हम इस एक्टिविटी में देख रहे हैं, एक आपको स्टूडेंट दिखाई पड़ रही है। ओके, इसने एक टेस्ट ट्यूब को होल्ड कर रखा हुआ है। इस टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स, क्या है? फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं। इनको हीटिंग कर रहे हैं। हीटिंग मतलब थर्मल कंडीशन दे रहे हैं, टेम्परेचर मेंटेन कर रहे हैं। तो टेम्परेचर का क्या है? FeSO4 सॉलिड क्रिस्टल था। इसको हीट किया गया। ये दो टाइप की गैसेस और Fe2O3 देता है। SO2 एंड SO3 गैसेस देता है और Fe2O3 देता है। यहाँ पर जो FeSO4 का क्रिस्टल का कलर होगा वो प्रोडक्ट बनने के बाद चेंज हो जाएगा।
और चेंज इन कलर इज अ केमिकल रिएक्शन। ओके, FeSO4 के क्रिस्टल जो होते हैं विद वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कुछ ग्रीन कलर के होते हैं, तो यहाँ पे जो कलर होगा इसका वो चेंज हो जाएगा और कुछ Fe2O3 जैसा कलर बन जाएगा, मतलब ब्राउनिश कलर बन जाएगा, रेडिश ब्राउन टाइप का। ओके, नाउ नेक्स्ट थर्मल डिकम्पोजिशन, ये हीट के थ्रू डिकम्पोज हुआ फेरस सल्फेट, तो इसे हम थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको भी हमने हीट किया, मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन किसका करा रहे हैं, CaCO3 का करा रहे हैं, तो बनेगा CaO, क्विकलाइम बन जाता है और CO2 गैस रिलीज होती है। क्योंकि CaCO3 को हीट के थ्रू ब्रोकन डाउन करके दो प्रोडक्ट बनाए हैं, इसलिए इसका भी थर्मल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। ओके, नाउ एक्टिविटी नंबर 1.6, यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट लिया और उसकी हीटिंग कराई। लेड नाइट्रेट की हीटिंग कराने पर जो आपका प्रोडक्ट बनता है दैट इज़ PbNO3 होल ट्वाइस को हीट किया गया, मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन कराया गया, तो प्रोडक्ट है PbO प्लस NO2 प्लस O2। क्लास 10th में इस क्वेश्चन की बैलेंसिंग बहुत पूछी जाती है। तो 2 मोल्स ऑफ लेड नाइट्रेट लेते हैं, उसका थर्मल डिकम्पोजिशन कराते हैं, तो आपके 2 मोल्स ऑफ लेड ऑक्साइड बन जाएगा, 4 मोल्स ऑफ NO2 एंड 1 मोल ऑफ O2। O2 इज लाइफ सेविंग गैस एंड NO2 इज द पॉइजनस गैस होती है, ये रेडिश ब्राउन कलर की गैस होती है। ओके, तो ये 3 वे, फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन एंड अल्टीमेट लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन जो थे वो क्या थे, वो थर्मल डिकम्पोजिशन थे। ओके, हीट के थ्रू डिकम्पोज हो रहा था सिंगल रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें बन रही थी। नाउ नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी पास कराई गई, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू डिकम्पोजिशन जो होगा उसे बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। तो कैसे कराया, यहाँ पे एक बीकर लिया है, उस बीकर में वाटर को फिल किया, 2 इलेक्ट्रोड लगाए हैं और उसके ऊपर उल्टी करके टेस्ट ट्यूब रख दी गई है ना, जिससे उन दोनों टेस्ट ट्यूब में जो भी डिकम्पोजिशन होगा वो दिखाई पड़ेगा। यहाँ पर 6 वोल्ट की बैटरी लगा दी गई, कनेक्शन करा दिया गया वायर से दोनों इलेक्ट्रोड्स का। अब जब यहाँ पर स्विच को ऑन करेंगे, करंट पास होगा, तो वाटर का डिकम्पोजिशन होगा, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन होगा। क्यों होगा इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, क्योंकि वाटर में करंट पास कराई जा रही है। तो ये क्या होगा, इन दोनों उल्टी करी हुई टेस्ट ट्यूब में, एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन और दूसरी टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन का क्या होगा, कलेक्शन होना शुरू होगा। आपको वाटर की जो डिकम्पोजिशन होता है दैट इज़ 2H2O को जब तोड़ते हैं, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन कराते हैं, तो H2 प्लस O2 बनता है, लेकिन हाइड्रोजन का अमाउंट ऑक्सीजन के अमाउंट से हमेशा डबल होता है। आप यहाँ पे देखेंगे भी डायग्राम में बहुत क्लियर कट दे रखा है कि ये जो आपको टेस्ट ट्यूब दिख रही है, यहाँ पर अमाउंट मतलब यानी कि लेवल जो है वो क्या हो रहा है, दिखाई दे रहे हैं। तो जो हाइड्रोजन गैस का अमाउंट होगा, H2 गैस का अमाउंट होगा, दैट विल बी डबल टू ऑक्सीजन, मतलब H2 और O2 का रेशियो पूछेंगे तो 2:1 बोलेंगे। अंडरस्टूड। जो इलेक्ट्रोड बनाए जाते हैं वो ग्रेफाइट रॉड के बनाए जाते हैं, और जो H2 का कलेक्शन होगा दैट इज़ ऑन द कैथोड एंड O2 का कलेक्शन कहाँ होगा, एनोड पर होगा। ओके, तो दिस इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। दिस रिएक्शन इज टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। In this reaction is type 2H2O breaks down into 2H2 plus O2। आप रिएक्शन के अकॉर्डिंग भी देख सकते हैं कि हाइड्रोजन का अमाउंट ऑक्सीजन के क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। यहाँ 2 मोल्स है, यहाँ पर 1 मोल होगा। ओके, और ये डिकम्पोजिशन कैसा है, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। नाउ यहाँ पर देखिए, दिस इज द AgCl का डिकम्पोजिशन है और सनलाइट के थ्रू, सनलाइट के थ्रू जब डिकम्पोजिशन होता है तो उसे फोटो डिकम्पोजिशन बोलते हैं। पहला डिकम्पोजिशन यहाँ पे पढ़ रखा थर्मल, सेकंड देखा इलेक्ट्रिकल, और अब की बार हम देखेंगे फोटो डिकम्पोजिशन।
क्या डिकम्पोजिशन है? फोटो डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन ही है बट फोटो डिकम्पोजिशन हो रहा है। ओके, तो इस चाइना डिश में क्या करा गया? सिल्वर क्लोराइड डाला गया और सनलाइट यहाँ से आ रही। यहाँ पे क्या होगा कि Cl2 गैस बनेगी, ग्रीनिश येलो कलर की गैस होती है, ये तो एटमॉस्फेयर में चली गई, और जो चाइना डिश पे बचेगा वो क्या बनेगा? वो सिर्फ सिल्वर होगा। क्या होगा? Ag, मतलब ग्रे कलर आ जाएगा यहाँ पे। तो AgCl का डिकम्पोजिशन में Ag और Cl2 बनता है, और दिस इज द ग्रेइश कलर प्रोडक्ट, सिल्वर का चमकता हुआ ग्रे कलर का प्रोडक्ट बनेगा, और इसे डिकम्पोजिशन को हम फोटो डिकम्पोजिशन बोलते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है आपका सिल्वर ब्रोमाइड का डिकम्पोजिशन। यहाँ पर भी सेम चीज़ है, बस क्लोरीन की जगह पे ब्रोमीन आ गया। 2AgBr सनलाइट की प्रेजेंस में Ag और Br2 गैस बन जाएगी। तो ये डिकम्पोजिशन कैसा हो गया? फोटो डिकम्पोजिशन हो गया, क्योंकि सनलाइट के थ्रू चेंज हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर जो AgBr का यूज है, AgBr क्या बोलते हैं कि AgBr का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? AgBr का यूज़ हम फोटोग्राफी में करते हैं। कहाँ पर? ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो होती है उसका हम यूज़ करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पेज नंबर 10 के क्वेश्चंस हैं। ए सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। अभी मैंने आपको एक ब्लॉक में आंसर बताया, डू यू नो वाले दिस वन। वाइट वॉशिंग के लिए क्या केमिकल यूज़ करते हैं? तो कैल्शियम ऑक्साइड के वाटर का यूज़ करते हैं। तो वाइट वॉश के लिए हम यूज़ जो करते हैं दैट इज़ CaO। क्या? कैल्शियम ऑक्साइड का यूज़ कर सकते हैं। राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम्ड इन द अबव विद वाटर। तो क्या होगा? CaO की रिएक्शन होगी वाटर से और प्रोडक्ट बनेगा CaOH होल ट्वाइस। तो जो नेम है इसका क्विक लाइम है, वाटर से रिएक्शन होगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, इसे स्लेट लाइम बोलते हैं, और CaO का यूज हम वाइट वॉश में करते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार बोर्ड के एग्जाम में आया भी है, वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन one of the test tube in activity number 1.7 double the amount of collected in the other? Name the gas। आपसे पूछा गया कि जो एक्टिविटी नंबर 1.7 है, दिस इज द एक्टिविटी नंबर 1.7, क्यों जो गैस है एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्शन डबल हो रहा है कंपेयर टू अदर टेस्ट ट्यूब? तो नॉर्मल सी बात, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या बता रही है कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन शो कर रही है कि अगर वाटर का डिकम्पोजिशन होगा, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन, तो हाइड्रोजन का अमाउंट ऑक्सीजन के अमाउंट से डबल बनेगा। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन दिस शोज दैट द अमाउंट ऑफ H2 विल बी डबल देन द अमाउंट ऑफ O2। ओके, आई होप कि आप लोगों को ये दोनों रिएक्शन समझ में आई होंगी। फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड सेकंड वन इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। 4 टाइप्स की मेनली रिएक्शंस होती हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। नाउ I will tell you about the displacement and double displacement in the next video. Thank you guys.